हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आप सबको दशहरा की हार्दिक शुभकामनाएं। माँ दुर्गा की कृपा आप सब पे बने रहे, भगवान से यही कामना करता हूं। तो आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे से होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो आप लोगों का स्वागत है आज मेरे इस नए वीडियो में। आज के वीडियो में जो आज हम डिस्कस करने वाले हैं, ये बेसिकली 3 टॉपिक पे आज हम डिस्कस करेंगे। पहला टॉपिक कि आपकी मछलियां कितने दिन आप अपने टैंक में रखोगे तो वो कितनी ग्राम की होनी चाहिए, एक्सपेक्टेशन कितना है, क्या है। एक्चुअली इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस मेरे को आते रहते थे कि आप सर मैंने इतने दिन पहले इस मछली को अपने तालाब में डाला या अपने बायोफ्लॉक टैंक में डाला, वो अभी कितने ग्राम की होनी चाहिए, अभी उसका अभी अभी उसका वजन इतना है। तो एक्चुअली मैं थक गया था बताते बताते, तो मैंने सोचा कि एक चार्ट के माध्यम से आप लोगों को वीडियो में एक डाल दूं। दूसरा टॉपिक जो होगा, वो दूसरा टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि आप नॉर्थ इंडिया में जो लोग रहते हैं, स्पेशली यहाँ पे ठंड बहुत ज्यादा पड़ती है, गर्मी भी उतनी ज्यादा पड़ती है, बारिश भी उतनी ज्यादा होती है। तो बेसिकली आप क्या होता है कि जैसे आप पंगास का कल्चर ले रहे हो या तिलापिया का कल्चर ले रहे हो, या तो आप कोई का, वियतनाम कोई का कल्चर ले रहे हो, तो एक्चुअली आप इसमें क्या क्या कर सकते हो कि नॉर्थ इंडिया में आप 2 कल्चर कैसे सक्सेसफुली ले सकते हो, इसके बारे में बात करेंगे। वो हो गया दूसरा टॉपिक। और तीसरा टॉपिक जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिसके बारे में बहुत सारे प्रश्न आते हैं मुझे, वो तीसरा टॉपिक है कि आपकी मछलियां कितने दिनों की है तो आपको कितना परसेंटेज ऑफ फीड देना चाहिए, उसका प्रोटीन परसेंटेज कितना चाहिए, रहना चाहिए, फैट परसेंटेज कितना रहना चाहिए, और कौन से का आप फीड उसको दोगे। तो ये 3 चीज आज डिस्कस करेंगे हम लोग इस वीडियो में। तो बने रहिए मेरे साथ वीडियो के लास्ट तक। अभी मैं एक फोटो शेयर करने वाला हूं आप लोगों के साथ, स्क्रीन पे अभी आपको दिख रहा होगा। इसमें हम लोग जानेंगे कि ग्रोथ जो है, मतलब या एमसी का ले लो या पंगास का ले लो, तिलापिया का ले लो, और कुछ केसेस में मांगुर का, मतलब हम लोग कितने दिन से उसका पालन करेंगे और उसका ग्रोथ हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। राइट, तो आपको अभी फोटो में जो दिख रहा है, जैसे पहला मंथ मतलब 30 दिन, मतलब 30 दिन के अंदर अगर आप कोई स्पॉन डालते हो अपने, मान के चलो आप अपने ग्रो टैंक में, ठीक है, पहले 30 दिन में ना आपकी मछलियों का साइज, चाहे वो जो भी मछली हो, आईएमसी हो, पंगास हो, तिलापिया है या मांगुर है, आप अगर बायोफ्लॉक में फार्मिंग कर रहे हो तो वो 1 से 5 ग्राम तक ही जाएगी। स्पॉन साइज अगर आप डालते हो तो वो 1 से 5 ग्राम तक ही जाएगी। अगले 30 दिन में, मतलब जब से आपने कल्चर शुरू किया है तब से 60 दिन में आप उसको आप अगर अच्छा खाना दे रहे हो, अगर वाटर का पैरामीटर अच्छा है, सब कुछ अच्छा है, तो वो 5 से 25 ग्राम तक वो मछली आपकी जाएगी। 90th डे, जैसा आपको दिख रहा है, 90th डे में वो 25 ग्राम से 60 ग्राम तक का ये साइज वो पकड़ लेती है। ठीक है, फिर आप 120th डे में 60 ग्राम से 110 ग्राम 120 ग्राम तक का वो साइज पकड़ लेती है। दोस्तों, इसमें बहुत सारी मछलियां जो होती है ना, वो एक्सेप्शन होती है, उनका ग्रोथ कुछ ज्यादा ही सुपर फास्ट होता है। तो मैं उनको कैलकुलेट करके या उनको दिमाग में रखते हुए आप लोगों के लिए ये डेक नहीं बनाया हूं। राइट, फिर आप देखो कि 150th डे, मतलब 5वें महीने में वो 110 ग्राम से 160 ग्राम तक की जाएगी। फिर छठे महीने 180 दिन के लास्ट में आप देखोगे कि वो 160 ग्राम से 250 ग्राम तक जाती है। सॉरी, यहां पे थोड़ा फोटो में थोड़ा गलत लिखा हुआ है, 16 लिखा हुआ है, 162 और 250 ग्राम तक हो जाती है। फिर आप देखोगे कि 7वें महीने 210 दिन के अंत में आप उसको देखोगे कि 250 से 370 380 ग्राम तक जाती है आपकी मछलियां। फिर 240 8वें महीने में 370 से 475 ग्राम तक जाती है। और उसके बाद आप 270वें दिन, मतलब 9 मंथ के एंड में आपकी मछलियां 475 ग्राम से लेके 650 से 700 750 ग्राम तक जाती हैं। बेसिकली ये बहुत सारे चीजों पे डिपेंड करता है दोस्तों। ये जो ग्रोथ का मैंने आपको अभी ये चार्ट दिखाया है कि कितने दिनों में आपकी मछलियां कितना बढ़ेगी, ये बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। आपको अगर याद हो तो मैंने अपने पिछले वीडियो में उन फैक्टर्स के बारे में बात किया है। राइट, तो अगर आपको चाहिए डिटेल तो मैं यहाँ पे आई बटन में उस वीडियो का डिटेल दे दूंगा। लेकिन आपकी मछलियों का ग्रोथ जो है ना, वो बहुत सारी चीजों पे डिपेंड करता है। मैं रिपीट कर दूं, जैसे आपके पानी का पैरामीटर, आप थ्रू आउट द कल्चर अपने पानी का पैरामीटर कैसा रखते हो। राइट, आपकी मछलियां थ्रू आउट द कल्चर कितना डिजीज फ्री रही हैं। राइट, उस पर भी आपका ये ग्रोथ डिपेंड करता है। आपकी मछलियों का, आप जो मछली लेके आए थे, जो जीरा लेके आए थे, उसका क्वालिटी कैसा था, उस पर डिपेंड करता है। तो मतलब मैंने जो ये ग्रोथ चार्ट आप लोगों के साथ शेयर किया ना दोस्तों, ये बेसिकली बहुत सारे चीजों पे डिपेंड करता है।
और अगर आपका पानी का पैरामीटर थ्रू आउट योर कल्चर बहुत ही अच्छा रहा, आप फीडिंग पे अच्छे से ध्यान दिए, अपनी मछलियों को डिजीज फ्री रखे हो, तो आपको ऐसा ही कुछ जो मैंने अभी शेयर किया था फोटो में, ऐसा ही कुछ आपके थ्रू आउट द कल्चर आपको ग्रोथ मिलने वाला है। ये हो गया पहला टॉपिक। दूसरा टॉपिक, दूसरे टॉपिक में हम डिस्कस करते हैं कि आप मछलियों का 2 कल्चर आराम से कैसे ले सकते हो एक साल में। नॉर्थ इंडिया में क्या प्रॉब्लम है दोस्तों कि एक्चुअली यहाँ पे ठंड भी उतनी ही ज्यादा पड़ती है, गर्मी भी उतनी ही ज्यादा पड़ती है। गर्मियों में तो मछलियों को ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है, उस टाइम पे तो आपका बहुत अच्छा कल्चर हो सकता है। लेकिन जब ठंड पड़ती है तब आपकी मछलियों का कल्चर पॉसिबल नहीं होता है नॉर्थ इंडिया में, बिल्कुल नहीं होता है। और जो भी फार्मर नॉर्थ इंडिया से है, जो बिहार, यूपी, झारखंड यहाँ से है, मैं उनको सजेस्ट करूंगा कि ठंड में ना तो आप अपना कल्चर स्टार्ट करें। कल भी मुझे एक बायोफ्लॉक फार्मर का ही कॉल आया था कि सर मैंने कहीं से ट्रेनिंग ली है और मैंने आपका ये वीडियो देखा तो मैंने सोचा आपसे एक बार कंसल्ट करके पूछ लूं। मेरे ट्रेनर ने कहा है कि आप कल्चर जाते ही स्टार्ट कर सकते हो। नहीं, अभी ठंड शुरू होने वाली है, आपको बहुत सारा प्रॉब्लम आएगा और अगर आप अभी कल्चर शुरू कर देते हो तो आप डिमोटिवेट हो जाओगे। डिमोटिवेट होने का रीजन ये है कि आपका फर्स्ट टाइम होगा, आपने बिल्कुल नए से शुरुआत करी है, आपकी मछलियां ठंड बर्दाश्त नहीं कर पाएगी, आप पानी का टेम्परेचर मेंटेन नहीं कर पाओगे तो 50 प्रॉब्लम्स आएगी, 20 बीमारियां आएंगी। आप उससे टैकल करते 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 ही आपकी 50%, 60%, 70% मछलियां मर जाएंगी। इनफैक्ट मैंने जब शुरू किया हुआ था तो मुझे कोई बताने वाला नहीं था, मैंने भी इसी टाइम पे शुरू कर दिया था ठंड से पहले अपना मछली का कल्चर और मेरी 100% मछलियां मर गई थी। इसलिए मैं जो भी नए फार्मर हैं जो सोच रहे हैं कि मुझे कल्चर करना है, वो अभी आपका उपयुक्त टाइम नहीं है कल्चर शुरू करने का, अभी आप कल्चर शुरू मत कीजिए। तो आते हैं हम लोग दूसरे टॉपिक पे। अभी मैं आप लोगों के साथ ये फोटो शेयर कर रहा हूं, इसको आप ध्यान से देखेंगे तो इसमें मैंने लिख रखा है कि नर्सरी टैंक, रेयरिंग टैंक और ग्रो आउट टैंक के बारे में, कि नर्सरी टैंक में आप मछलियों को, मतलब कौन सी मछली को उसमें डालेंगे और कितना टाइम लग जाता है उसको अपने नेक्स्ट स्टेज तक जाने में। फिर रेयरिंग टैंक का आप अगर बात करें तो आप उसमें कौन सी मछली रखोगे और उनको कितना टाइम लग जाता है मतलब उसको नेक्स्ट स्टेज तक पहुंचने में। सेम है ग्रो आउट टैंक के बारे में। तो सबसे पहले अगर आप स्क्रीन पे देख रहे हो तो नर्सरी टैंक है। नर्सरी टैंक ना दोस्तों बेस्ट होता है स्पॉन टू फ्राई बनाने के लिए। जैसे मान के चलो आप किसी भी चीज का स्पॉन लाते हो, चाहे वो पंगास का हो गया, तिलापिया का हो गया, फॉर दैट मैटर आईएमसी का हो गया, तो आप क्या करो, उसको एक नर्सरी टैंक अलग से बना लो, ठीक है, और उसमें जो है आप उसको स्पॉन से फ्राई बना सकते हो। लगभग आपको 30 दिन का टाइम लग जाता है आपकी स्पॉन को फ्राई होने में, आपकी स्पॉन को फ्राई में तक जाने में। वो भी अगेन डिपेंड करता है कि आप किस तरह का खाना उनको देते हो। फिर बात करते हैं हम लोग रेयरिंग टैंक का। तो रेयरिंग टैंक, जब आपकी मछलियां आप देखते हो कि फ्राई साइज की हो गई है, उन सारी मछलियों को आप उठाओ और उसको आप रेयरिंग टैंक में दे दो। रेयरिंग टैंक क्या होता है, वो होता है कि जब आप फ्राई से फिंगरलिंग स्टेज तक उसको लेके जाते हो। अब आप पूछोगे कि सर मैं नर्सरी टैंक में ही क्यों ना उसको फ्राई से फिंगरलिंग तक भी बना लूं, राइट, मुझे फिर रेयरिंग टैंक का क्यों जरूरत पड़ेगा? तो इसमें सिंपल सा इसका आंसर ये है कि देखिए, अगर आप नॉर्थ इंडिया में कल्चर कर रहे हो तो आपको टैंक में, आप जो आपका मेन टैंक है, जो जिसको आप ग्रो आउट टैंक बोलते हो, उसमें आपकी मछलियां बड़ी होने में जितना कम टाइम लगाएगी वो आपके लिए ज्यादा अच्छा होगा, राइट। तो अगर आपके पास नर्सरी टैंक और रेयरिंग टैंक ऑलरेडी है तो आप क्या कर सकते हो कि आप अपनी मछलियां जो आपकी फिंगरलिंग हो सकती है उसको ग्रो आउट टैंक में दे दोगे। ग्रो आउट टैंक में मतलब वो 50 से 100 ग्राम के बीच में जब रहेगी उसको तब आप ग्रो आउट टैंक में दोगे, उसको खाना अच्छे से खिलाओगे, एनवायरनमेंट अच्छे से करोगे, तो 3 से 3.5 महीने में आप, अगर जैसा स्क्रीन पे देख रहे हो कि ग्रो आउट टैंक में फिंगरलिंग टू मार्केटेबल साइज जो होता है वो 90 दिन से 210 दिन में हो जाता है। ये डिपेंड करता है बहुत सारे फैक्टर्स पे, जैसा कि स्क्रीन पे लिखा भी हुआ है, बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। आप खाना किस तरह का दे रहे हो, प्रोटीन कैसा दे रहे हो, पानी का टेम्परेचर कैसा मेंटेन कर रहे हो, पीएच कैसा मेंटेन कर रहे हो, राइट, सारा पैरामीटर्स आपका हिला हुआ तो नहीं है, आपकी मछलियों को डिजीज कितना कम लगा है, राइट। तो आप 90 दिन से 210 दिन के अंदर में आप तिलापिया या पंगास इन सबको देखोगे कि ये मार्केटेबल साइज की हो जाती है अगर आप इसको ग्रो आउट पॉन्ड में फिंगरलिंग के स्टेज में डालते हो। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो कि आप क्या करते हो कि जैसे अक्टूबर में आप नर्सरी टैंक में अपना स्पॉन ला के डाल दो, उसके फ्राई होने का वेट कर दो,
फरवरी लास्ट या मार्च में आप उसको क्या करो, आप अपने उसको ग्रो आउट टैंक में दे दो, ठीक है, क्योंकि तब तक आपके रेयरिंग टैंक का भी वो अपना प्रोसेस कंप्लीट कर चुकी होगी। उसको आप क्या करो, मार्च एंड तक में मतलब आप उसको ग्रो आउट टैंक में दे देते हो। तो मार्च एंड के बाद अप्रैल, मई, जून, मैक्सिमम जुलाई में वो आपकी सेलेबल साइज हो जाएगी, मार्केटेबल साइज हो जाएगी, राइट। फिर जुलाई में आप जब रेडी हो, आपका टैंक खाली है, तो फिर तब तक आप देखोगे, अगर आप नर्सरी टैंक में फिर से अपना स्टॉकिंग कर चुके थे स्पॉन से फ्राई का, या आपके पास पहले का बचा हुआ रेयरिंग टैंक में बचा हुआ जो फिंगरलिंग में, फिर आपको उसको क्या करोगे कि जुलाई के एंड में आप उसको अपने बायोफ्लॉक टैंक में डाल दोगे। तो अक्टूबर लास्ट तक, नवंबर फर्स्ट वीक तक आप उसको फिर से बेचने के लिए तैयार हो जाओगे। तो फिर जब आपकी मछलियां बेचने लायक हो जाएगी, तब तक आप पाओगे कि आपने एक साल में 2 कल्चर ले लिया है, राइट। तो आई होप आप लोगों के लिए ये चार्ट जो मैंने अभी शेयर किया था ये बहुत ही हेल्पफुल होगा। आप इसका स्क्रीनशॉट लेके अपने पास कहीं सेव करके रख सकते हो। तीसरा टॉपिक जिस पे आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि आपकी मछलियां किस साइज की रहेंगी, तो उनको कौन से साइज का खाना दें और प्रिफरेबली कितना प्रोटीन वाला खाना दें। तो मैं आप लोगों के साथ अभी शेयर कर रहा हूं एक चार्ट। इस चार्ट में हम लोग पूरा समझेंगे कि कैसे कैसे आपको खाना देना है और कौन सी मछली है, किस साइज की है, तो कितना खाना देना है। जैसे आप देख रहे होगे इस चार्ट में हमने डिस्कस किया है मछलियों के बॉडी वेट के हिसाब से, हमने कैटेगराइज किया है मछलियों को। तो जब मछलियां आपकी 1 से 5 ग्राम तक की होती है ना, तो उनका फीडिंग जो होता है ना उसको कम रखिए और उसको क्वालिटी फीडिंग करवाइए। जैसे 1 से 5 ग्राम तक की रहती है, तब उसको आप उसके बॉडी वेट के हिसाब से 1.5 या 2.5% ही खाना दीजिए, लेकिन आप उनको प्रोटीन परसेंट जो होता है उसके खाने का वो बहुत हाई रखिए, मतलब 36 to 38%, ठीक है। अब आप अगर ये नहीं समझे तो मैं आपको बता दूं, लेट अस सपोज कि आपके टैंक का टोटल बायोमास 100 केजी है। टोटल बायोमास मतलब आपने जो मछली खरीद के लाया है उसका टोटल वजन 100 केजी है, ठीक है। तो जब वो 1 से 5 ग्राम तक का आपका सीड होता है, तब आपको 1.5%, मतलब 100 केजी का 1.5%, 1.5 से 2.5 किलो तक ही आप उनको खाना दीजिए, वो भी 2 टाइम में डिवाइड करके। जैसे 2.5 किलो है या 1.5 किलो है तो उसको 2 टाइम डिवाइड, 1.5 किलो है तो 750 ग्राम आपको सुबह देना है, 750 ग्राम आपको शाम देना है। आपका पैलेट साइज क्या होगा, मछलियां जो अब पैलेट साइज किस पे डिपेंड करता है, राइट। तो मछलियां जब छोटी होती हैं या मछलियां जब बड़ी होती है तो उनका मुंह जितना खुलता है ना, वो उसी हिसाब से खाना ले सकती है, राइट। तो आपकी जब मछलियां 1 से 5 ग्राम की होती है तो आप उसको 36 से 38% प्रोटीन का खाना दें। पैलेट साइज आपका होना चाहिए मैक्सिमम 0.8 से 1.2 mm, ठीक है। दूसरा स्टेज होता है मछलियों का जब वो 5 ग्राम से 50 ग्राम तक की होती हैं, तब उसको आप 6% बॉडी वेट के हिसाब से खाना दीजिए, ठीक है। प्रोटीन परसेंटेज जो होगा आपके फीड का 32 to 34% होगा, ठीक है। इसमें बहुत सारे प्रॉस एंड कॉन्स भी हैं दोस्तों, मैं उसको बाद में बात करूंगा, ठीक है। तो 5 से 50 ग्राम तक की आपकी मछलियां होती है, 6% बॉडी वेट के हिसाब से उनको खाना देते हो, और प्रोटीन परसेंटेज आपके फीड का 32 to 34% होता है, और वो जो दाना जो खा पाएंगी वो मैक्सिमम 1.2 to 2 mm का दाना वो उठा पाएंगी, तो आप उस टाइम पे उनको उसी mm का दाना दीजिए। तीसरा स्टेज मछलियों का आता है जब वो 50 ग्राम से 200 ग्राम के बीच में होती है, तब उसको आप 4 से 5% उसके बॉडी वेट का खाना दीजिए, जैसा आपको दिख रहा है फोटो में, राइट। और प्रोटीन परसेंटेज आप धीरे धीरे घटाते जाइए, मतलब 28% प्रोटीन वाला फीड आप उसको दे सकते हो। वो उस टाइम पे कौन सा पैलेट साइज उठा पाएगी, 2 to 3 mm का, तो आप उसको वही दीजिए। फिर एक मछलियों का स्टेज आता है जब ये 200 से 400 ग्राम तक की होती है, उस टाइम फिर से आपका खाना का परसेंटेज जो है वो घट जाएगा, मतलब 3 से 4% टोटल बॉडी वेट का आप उसको खाना दीजिए। जैसे आप मान के चलो आपकी 100 केजी मछली है बायोमास, तो आप उसको 3 से 3.5 से 4 केजी खाना दीजिएगा। 4 किलो खाना दे रहे हो तो 2 किलो सुबह और 2 किलो शाम में खाना दो, ठीक है। और उसको मतलब उसका जो प्रोटीन परसेंटेज रहेगा उसके फीड का वो 28% होगा, और उसको जो पैलेट साइज उसको जो आप दे सकते हो वो है 3 to 4%। ये पैलेट साइज टोटली डिपेंडेंट होता है दोस्तों, आप जाके देख लो कि आपकी मछलियों को अगर आप 3 से 4% नहीं दे रहे हो तो ये मस्ट नहीं है, आप 2 से 3 mm भी उसको दे सकते हो। फिर आता है आपके फिश का चौथा स्टेज, सॉरी 5वां स्टेज और लास्ट स्टेज, 400 से 800 ग्राम या 1 केजी तक। आप उन मछलियों को बस 1.5 से 2% उनके बॉडी वेट के हिसाब से खाना दीजिए। 24 से 26% प्रोटीन देंगे तो बहुत है, चाहे ये कैटफिश है चाहे आईएमसी है, राइट। और ये जो पैलेट साइज होता है उनके फीड का वो होता है 4 mm। ये डिटेल मेरे को लग रहा है कि आप लोग के लिए हेल्पफुल होगा। आप इसका फोटो खींच के आप कहीं पे अपने पास मोबाइल में रख लो
और आप इसको ढंग से इसी तरह से आप अपनी मछलियों को अगर फीडिंग करोगे तो आपको बहुत ही अच्छा ग्रोथ भी मिलेगा। लेकिन इसके कुछ प्रॉस हैं तो कुछ कॉन्स भी हैं दोस्तों। इसमें क्या है कि आपको अगर आपने देखा कि आप प्रोटीन परसेंटेज फीड का बहुत ज्यादा यूज कर रहे हैं, तो अगर आप प्रोटीन परसेंटेज अपने फीड में ज्यादा यूज करेंगे तो आपका अमोनिया भी ज्यादा बनेगा, बायोफ्लॉक टैंक में आपका अमोनिया भी ज्यादा बनेगा। तो उस हिसाब से आपको अपने कल्चर को मतलब मेंटेन करके भी चलना है, पानी का पैरामीटर को भी आपको सुधार के रखना है, उसका भी आपको पूरा मतलब नॉलेज होना चाहिए कि आप पानी के पैरामीटर को आप इतना हाई प्रोटीन खाना दे भी रहे हो तब भी वो कैसे मेंटेन रहेगा, राइट। तो बेसिकली आज हमने डिस्कस किया इन 3 टॉपिक के बारे में। आपको कोई भी प्रश्न है आप कमेंट बॉक्स में मेरे से पूछ सकते हो, हैप्पी टू आंसर ऑल ऑफ देम जैसे ही मुझे कुछ टाइम मिल जाता है, राइट। तो आई होप आप लोगों के लिए वीडियो इंफॉर्मेटिव रहा होगा तो लाइक ठोकिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बगल में जो घंटी का बटन है उसको भी दबा लीजिए। धन्यवाद।